हेलो फ्रेंड्स, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। मैं ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप भी सारे खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत यानी कटिंग से कर लेते हैं। ये देखें मेरे बोगनविला की कटिंग कितनी बढ़िया से हो रही है, ये देखें। और ये मेरा ग्लास में लगा है, ये ग्लास में है अलग से और ये डब्बे में है। देखें कितनी बढ़िया जो है कटिंग चल रही है। तो न्यू ग्रोथ कैसे पकड़ी है इसने। अभी इसको फूल भी आएंगे, आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो उसी से पता चल जाएगा ये कौन सा कलर है। तो बाकी की कटिंग भी थोड़ी चल रही है, शायद ये भी चलेगी चंपा की। और ये सूख गए हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। तो बहुत सारी कटिंग हो भी गई है, ये अभी लगाई थी। तो आज का जो वीडियो है वो है जो मानसून में घास पतवार आ जाता है ना, ये देखें इसके ने क्या बुरा हाल कर दिया। ये देखें मिली बग्स सभी के ऊपर है। मैंने तो होने दिया, चलो इसका साग बना लेंगे थोड़े दिन के लिए, मैं इसको होने देती हूँ। और जो थे ना इसमें तो कुछ पौधे मैंने इसके निकाल के ना, टमाटर के पौधे, ये देखिए टमाटर का पौधा है, मैंने लगा भी लिए थे। पर अब इनको मैं और ज़्यादा नहीं रख सकती, ताकि मेरे जंगल हो जाएगा। और ये जो पपीता का पौधा ये मैं रख लूँगी, इसके ये हटा देती हूँ। ये देखिए पपीता के पत्ते कैसे लिपट गए, सारा रस चूस लिया। यहाँ से तोड़ देती हूँ, यहाँ से तोड़ दिया। और ये जो पत्ते हैं ना, इसको आज मैं धूप में रखूँगी सारा घास पतवार, और बाद में इसको जला दूँगी। इसको मैं कंपोस्ट में भी नहीं डालूँगी। ये देखिए एक से लेके ना, मैं एक तरफ से लेके सभी उखाड़ दूँगी। ये देखिए, ये मैं उखाड़ देती हूँ, उखाड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा उखाड़ दिया है, इसको मैं कहीं पे लगा दूँगी। ये पपीता मैंने रहने दिया, शायद हो जाए, तो इसकी अब रोकथाम करेंगे। इसमें मैं फंगिसाइड डाल दूँगी। इसको ना मैं धूप में रख के जाती हूँ, जब सूख जाएगा तो इसको मैं जला दूँगी। इसको मैं अपने कंपोस्ट में नहीं डालूँगी इसको। तो अब इसको रख देते हैं धूप में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं ना, ये पहले की बारिश से पहले की बनी हुई मेरी खाद थी, तो ये सारी ऊपर तक भरी हुई थी बोरी। तो अब ये कम हो गई है, मेरा मतलब है कहने का, ये तैयार हो गई है। तो आज इसी में मैं और डाल दूँगी। सबसे पहले ये गिल्ली खाद है ना, इसके बीच में मैं ये जो सूखा बड़ा डालूँगी। ये अंडे की ट्रे है, ये मैं जूस में भी आ जाती है और इसकी मिट्टी भी बन जाती है। इसको मैं डाल दूँगी। इसके ऊपर गिल्ला कचरा जो बारिश में पड़ा रहा, इतने दिनों से मैंने जो है ना खाद नहीं बनाई, इसमें डाला नहीं, मेरा कहने का भाव है, इसमें डाला नहीं मैंने कचरा, तो आज डालते हैं। और इसी के बीच ये गत्ते थे थोड़े से, जो केक के नीचे लगा रहता गत्ता, वो था, वो गिल्ला हो गया था बारिश में, उसको भी मैंने छोटा छोटा करके डाल दिया। ये मेरा फ्रेश वाला कूड़ा है, ये मेरे पुराने वाले हैं। ये देखो, ये बारिश में पड़े रहे लिफाफे, तो इसको मैं ऐसे इसके बीच डाल देती हूँ। तो ऐसे करके ना, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखो, ये मैंने डाल दिया और ये डिकम्पोज हो चुका है। ये ऐसे कोई रबड़ हो ना, ये ऐसे, इसको मैंने निकाल दिया। तो इस सबको मैं ना डाल देती हूँ इसके बीच, जो भी कचरा है। तो वो स्मेल आने लगती है फिर बहुत दिनों की, जब पड़ा रहे ना कूड़ा। तो ये सारा हाफ डिकम्पोज हो चुका है। ये भी है, इसमें 3 लिफाफे थे। ये बीच बीच में मैं कहीं और भी डाला है, मुझे कोई और भी है, मेरे घड़े भी है बहुत सारे। ये तो डिकम्पोज हो चुका है अच्छे से। तो ये देखें, इसको नीचे कर देंगे। और ये देखें, ये सारा कचरा मैंने डाल दिया है, ऊपर तक आ गया है। अब ये फ्रेश वाला डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेश वाला कचरा मैंने डाल दिया है इसमें, पन्नी के समेत आ गया है। पन्नी मैं निकाल दूँगी, किसी भी तरह का प्लास्टिक इसमें डिकम्पोज नहीं होता। तो इसी पन्नी से मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। अब इसके ऊपर हमको डालनी है मिट्टी, सूखी मिट्टी डालनी है। अब मैं कहाँ से लेके आऊँगी, उधर जाने में टाइम लगेगा। इसको ऐसे पटक दो थोड़ा सा। ये देखिए, ये इसको ढक देना है पूरा,
ये देखें, मैं इस गमले से ही ले लेती हूँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी। ये देखें, ढकने का फ़ायदा ये होता है तो बदबू नहीं आती, तो डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोज का जो है प्रोसेस वो जल्दी हो जाता है। तो ये मेरी खाद बन गई है, कई दिनों से मैं सोच रही थी। और इसको ना ऐसे ढक देना है और इसके ऊपर, ताकि बारिश का पानी ना जाए इसमें, ये मैंने पन्नी दे दी है, इसके ऊपर ये रख देते हैं। तो अब ये जो पन्नी बन्नी इसको मैं कूड़े में डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और दिखाती हूँ आज क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जंगल है ना, जब वहाँ पे बना हुआ, इन सबको हटाते हैं इधर से। और सबसे पहले ये हटा लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे ना, ये मैंने ये हटा लिया है मैंने, और इसको ना हाथ से ही ऐसे रूम कर देते हैं। और इसमें जो भी लगे घास पतवार और ये बथुआ का पौधा है, इसको भी हटा देते हैं। इसको रख लेते हैं, इसका सीड बन जाएगा। तो ये देखिए, इसकी जो सूखी हुई टहनी है वो हटानी है हमको। ये देखिए, सूखी टहनियाँ हटा दी और टिप हटा दी, हाथों से हटा देती हूँ। इससे ना इसे जो बहुत बढ़िया हो जाता है, ऊपर से भारी भारी हो जाता है। ये देखिए, तो इसको अब दीवार पे रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। वो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो जो है ये टब मैंने साफ़ किया था, तो सारी इससे मैंने घास पतवार निकाल दिए। पौधे थे टमाटर के, तो वो सारा मैंने साफ़ कर दिया ताकि सर्दियों के लिए ये तैयार हो सके। ये कोई प्लांट था, ये मैंने रहने दिया। और ये है पपीता का प्लांट, तो मैंने ये भी छोड़ दिया। इतना बड़ा हो गया, क्या पता चल ही पड़े। जो ख़राब पत्ते थे ना ऊपर से, वो मैंने काट दिए। तो चलिए आज और थोड़ा सा काम करते हैं। बारिश भी हो रखी है, तो मेरे को वीडियो एंड करनी है तो मैं कर देती हूँ बारिश में। ऊपर कपड़ा लिया हुआ है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सा जंगल मेरे को साफ़ करना है। ये इधर रख देती हूँ और ये निकाल लेती हूँ यहाँ से जो भी है बड़े। ये गमला ये देखें, ये मैंने निकाल दिया इधर। इनकी ना कटिंग प्रूनिंग करते हैं। और भी है इधर, ये देखें, ये मेरे ना गमले थे ऐसे ही रखे हुए, तो इसमें इतने सारे ये लगे हैं। मेरे पास बहुत सारा है। ये देखिए, ये डेंथिस था इसमें, और डेंथिस का ना पौधा ये फ्लावरिंग करने लगा है। इसको मैं सेव कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने कटिंग लगाई थी इसमें। ये भी कटिंग है। और यहाँ से हटा देते हैं ये पौधे। ये भी देखें, ये भी मेरा खाली पड़ा था पॉट, और इसमें इतने सारा कितना बढ़िया खूबसूरत सा प्लांट लग गया है। और ये आम की गुठलियाँ हैं, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और इसको भी इधर कर लेते हैं। इतनी जगह हमको साफ़ करनी है। और ये पॉर्चूला का है, ये देखिए पॉर्चूला का कम है, और इसमें ना घास पतवार ज़्यादा हो गया। ये देखिए, ये सब निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ। इतनी जगह हमको साफ़ करनी है, तो मेरे को बारिश में ही करना पड़ेगा। बारिश बहुत सारा ज़्यादा हो रखी है, तो मैं इतनी जगह साफ़ करके ना आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ना, इसकी सबकी प्रूनिंग कर देते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ना टिप काट दें ऐसे, सभी टिप्स मैं काट दूँगी, तो फिर और ज़्यादा घने हो जाएंगे, फ्लावरिंग और होगी। तो जो सूख गए हैं उसको सारी को काट दूँगी। ये देखें, वहाँ पे सूख गई है इसकी टहनी, ये मोटी वाली टहनी है, सूख गई और काट देते हैं। और ऊपर से ना ऐसे प्रूनिंग कर देनी है इसकी, तो और ज़्यादा फ्लावर आएंगे। इधर भी एक इसकी टहनी है जो सूख गई है। ये देखें, ये देखें, इसको मैंने काट दिया। ये भी जो सूखी वाली टहनी है, इसको काट देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी ना सारी जो है विंका के प्लांट है, सदाबहार, जो अपने आप से लगे रहते हैं। मैं इनको पॉट दे देती हूँ, बहुत ही अच्छी इनके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी। अब इसको ना हम दीवार पे रख देते हैं। मैंने बारिश में ही ये सारी सफाई कर दी है। वहाँ से सारे पौधे मैंने हटा दिए, जो आलतू फालतू के सब हटा दिए, और वहाँ पे झाड़ू लग गया है। तो अच्छे से ये इसको मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी,
बोरी में भर के रख दूँगी तो सूख जाएगा। ये ग्रीन वेस्ट है, ये देखिए 2 बोरी में मैंने भर रखा है, इसी में भर दूँगी। और प्लांट मैंने वो दीवार पे रख दिए है। तो अब इतनी धूप नहीं है, धूप के मारे मैंने नीचे उतारे थे। और इनकी भी प्रूनिंग करूँगी, जो दीवार पे है ना बहुत लैगी हो रखे है, इनकी भी प्रूनिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स जो बारिश है इसमें और भी और ज़रूरी हो जाता है गार्डन की साफ़ सफाई, नहीं तो बहुत सारे जो शंख वाले कीड़े और बाकी के माइट्स इंसेक्ट्स पता नहीं क्या क्या पनप जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।